हेलो एवरीवन, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, ये लेक्चर में हम लोग कोई पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे। बेसिकली हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोगों को आने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए बोलो या MHT CET जो एग्जाम आने वाला है या कोई भी जो एग्जाम आप देने वाले हैं, नीट एग्जाम या वॉट एवर द एग्जाम यू आर गिविंग इन योर लाइफ, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको इस एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहली बात प्रिपरेशन करने की हमें ये आती है कि हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब पढ़ाई करने का भी एक तरीका होता है। किसी भी तरीके से रैंडम तरीके से आप पढ़ते हो तो आपकी पढ़ाई सक्सेसफुल नहीं होगी। ठीक है, अब पढ़ाई करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आवरली टाइम देते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक्स को और आवरली पढ़ाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो दिन में मान लो 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो 8 घंटे में वो क्या करेंगे, पहले 2 घंटे वो दे देंगे फिजिक्स को, फिर 2 घंटे दे देंगे केमिस्ट्री को, फिर 2 घंटे दे देंगे बायो को, फिर 2 घंटे दे देंगे मैथ्स को। तो ये मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है ये इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो कि आवरली पैटर्न होता है कि हमने एक पर्टिकुलर या टाइम अप्रोच हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो टाइम रिलेटेड अप्रोच हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया है, कुछ आवर्स कुछ घंटे दे दिए है एक टॉपिक को, और उस टॉपिक को हम वैसे प्रिपेयर करेंगे। अब मान लेते हैं कि 2 घंटे में वो टॉपिक आपका प्रिपेयर नहीं होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण फिर आप क्या करते हैं, आपका दिमाग का दही हो जाता है और आप दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर देते हो, और ना तो आप पहला सब्जेक्ट सही से पढ़ते हो और आप दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर देते हो। दूसरा सब्जेक्ट भी वही अधूरा होता है, तो क्योंकि पढ़ने की आदत बराबर नहीं है तो फिर वो अप्रोच जो है वो फॉलो नहीं होगा सही से। ठीक है, आपको यहाँ पे अप्रोच क्या लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, आपका टारगेट रिलेटेड अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो टारगेट रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये टाइम रिलेटेड अप्रोच है। ठीक है, यहाँ पे आपका टारगेट रिलेटेड अप्रोच होना चाहिए। मतलब आपने क्या टारगेट देना है खुद को, आपने बोलना है कि भाई आज मेरे को फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, फिजिक्स का एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, ये आपका टारगेट है। तो आपने क्या किया, अब उसमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, आपने भाई वो टारगेट दे दिया है खुद को, तो आप अचीव कर लोगे। ठीक है, अब आप में भी आप रिवीजन कर ले हो तो आप ऐसे दे सकते हो कि मेरे को आज 3 चैप्टर का रिवीजन करना है, 3 चैप्टर का क्या करना है, मुझे रिवीजन करना है। आपने ऐसा टारगेट देना है खुद को, और टारगेट रिलेटेड अप्रोच आपको फॉलो करना है। तो पढ़ाई में सबसे पहले तरीका होता है कि आपको क्या करना है, टारगेट रिलेटेड अप्रोच पे आपको फोकस करना है। दूसरी चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज क्या होती है हमें, दूसरी चीज हम पढ़ाई करने का तरीका कैसा होता है। अब पढ़ाई करने में बहुत लोगों को क्या है, क्वेश्चन आंसर पढ़ने की बड़ी आदत होती है कि आपने भाई नवनीत की कोई एक गाइड ले ली या कोई भी एक पर्टिकुलर डाइजेस्ट ले ली, और डाइजेस्ट में आप क्या कर रहे हो, आप उस लेसन के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आंसर पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आंसर पढ़ रहे हो। तो ये भी तरीका ना, ये बहुत गलत तरीका है पढ़ाई करने का। ये क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो मतलब आप रट रहे हो एक तरीके से। आपने भाई क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका आंसर पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर पढ़ लिया। ये क्या है, ये आपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करी, ये गलत है। कभी भी प्रिपरेशन एग्जाम से ज्यादा नॉलेज के लिए होनी चाहिए। अब नॉलेज आपको कैसे आएगा, तो नॉलेज के लिए प्रिपरेशन करना है, ना कि एग्जाम के लिए। ध्यान दो, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो एग्जाम आपका क्लियर होगा ही होगा। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, कोई भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन से लेके समरी तक आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, और सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, जिस सीक्वेंस में दिया है, और समझ के पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग लेके पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट होता है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टॉपिक्स की क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि आपके पास एक चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर में क्या सीक्वेंस दिया है, इस चैप्टर में सीक्वेंस जो दिया है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको ये दिया है कि भाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिए हैं, अब वो प्लांट के ऑर्गन दिए हैं, एनिमल के ऑर्गन दिए हैं, उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सारे एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम दे दिए। फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को पढ़ाया गया है। फिर उसके बाद आपको डिसऑर्डर पढ़ाए गए हैं रेस्पिरेशन के। फिर सर्कुलेशन शुरू किया गया है। तो आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है, प्रॉपर एक एक चीज को समझ के पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों की, सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है कि उनको पढ़ा हुआ समझता नहीं, क्योंकि उनकी इंग्लिश पुअर है।
या पढ़ा हुआ समझता है बट वो लिखना नहीं उसको उसको ये होता, क्योंकि वो लिख नहीं पाते बराबर एग्जाम में, ठीक है, समझ तो जाता है लेकिन वो लिख नहीं पाते बिकॉज ऑफ द पुअर इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको सबसे जरूरी काम करने की जरूरत है इंग्लिश पे। अब आप बोलोगे सर 2 महीने में 1 महीने में एग्जाम है, अब क्या करें? तो अभी तो आपको भाई अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अभी आप जितने डेडिकेशन से कर सकते हो उतना डेडिकेशन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, लेकिन उसके बाद भी आप समझो लाइफ टाइम आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। तो आप जितने जल्दी इस पे काम करो सॉरी आप जितने जल्दी इस पे काम करो उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने इंग्लिश पे काम करना है आपको, ठीक है। वो आप एग्जाम के बाद करो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि अभी करो, लेकिन अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपने पढ़ा तो है सब कुछ, ठीक है, लेकिन आपको उसको पेपर पे उतारना नहीं आ रहा है, या उतारते हो तो वो सही सीक्वेंस में नहीं बैठ रहा है, तो ऐसे में आपकी क्या है, इंग्लिश की प्रॉब्लम है, उसको आपको सुधारना चाहिए। अगर आपने ये लैंग्वेज सीख ली, ठीक है, तो आपकी पढ़ाई, मैं बोल रहा हूं आपकी पढ़ाई 50 to 60% आसान हो गई, ठीक है, 50 to 60% आसान हो गई। क्योंकि आप सोचो अगर आपको कोई चीज बोले कि हिंदी में लिख दो अपने मर्जी से, तो आप क्या करोगे, आपको जितना समझ में आया आप हिंदी में प्रॉपर लिखोगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स भी बोले तो आप लिख दोगे, ठीक है। ये फर्क होता है कि अगर आपको लैंग्वेज पे कोई बैरियर नहीं है, अगर आप लैंग्वेज को प्रॉपर ये कर पा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि आप अपना प्रॉपर नॉलेज जो है वो प्रॉपर उस पेपर पे उतार सकते हो। तो इसीलिए इंग्लिश का ये जो बैरियर है ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओवरकम करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इस पे काम करना है, ठीक है। तो आपने पढ़ाई करने का तरीका क्या समझा कि आपने भाई ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, आपने क्या करना है, प्रॉपर यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो करना है, प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, समझ लेना है टॉपिक को, और आपको एक बार समझ जाए तो फिर अपने हिसाब से आपको पेपर में क्वेश्चन को देखते हुए उसका आंसर जो है लिखना है, ठीक है। तो ये तरीका आपको फॉलो करना है। अब तीसरा तरीका हम देखते हैं कि अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर अभी तक तो हमारी पढ़ाई नहीं हुई, अभी हम कैसे करें, अब क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। अब तीसरा तरीका हमारे पास पढ़ने का, मतलब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एग्जाम प्रिपेयर करने में। तो बेसिकली बच्चे 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक जो होते हैं वो टॉपर होते हैं, एक होते हैं एवरेज, और एक होते हैं बिलो एवरेज। बिलो एवरेज का मतलब होता है बेचारे इनके पास होने के भी वांदे, ठीक है। तो 3 तरीके के बच्चे। अब टॉपर लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है, एवरेज को कैसे प्रिपरेशन करना है, और बिलो एवरेज को कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है। टॉपर लोगों का क्या है, ऑलमोस्ट उनकी सारी पढ़ाई अभी तक हो गई है, तो उन्होंने ये याद रखना है कि आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या जो भी आपने मटेरियल बनाया है, आपको क्या करना है, उसको मिनिमम 4 बार रिवाइज करना है, 4 बार रिवाइज करना है, ठीक है, 4 बार। ये टॉपर लोगों के लिए, भाई टॉपर लोग ही कर सकते इतना, है ना। तो क्या करेंगे ये लोग कि इन्होंने भाई पूरी पढ़ाई कर रखी है, अब इनको हर एक चीज को परफेक्शन लाना है। अब परफेक्शन लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 बार रिवाइज करना पड़ता है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। डायग्राम्स की आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और हमेशा आप 100% के लिए टारगेट करेंगे, हमेशा आप टारगेट करेंगे कि आप 100% ला लें, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए कि हमेशा 100% ला ले, और ये सब चीजों से आप मतलब 4 बार रिवीजन करेंगे, प्रॉपर आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएगी तो आप बेसिकली आप बोल सकते हैं कि आप एक तरीके से तैयार है, ठीक है। एवरेज बच्चों के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, जो एवरेज है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिलेक्टिव चैप्टर को स्टडी करना है। सिलेक्टिव चैप्टर यानी आपको जिन चैप्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। मान लो बायो में 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में से आपको 10 to 12 ऐसे चैप्टर आपको ये करने हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। 10 to 12 इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको निकालने हैं, 10 to 12 इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको निकालने हैं, और उन चैप्टर पे आपको परफेक्शन लाना है। परफेक्शन यानी आप जितना ज्यादा उसके बारे में पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़िए, और आप खुद में परफेक्शन लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये लाने की कोशिश कीजिए। इसमें भी आपको कम से कम 2 से 3 बार आपको भी रिवीजन करना है, 2 to 3 टाइम्स आपको भी क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। और आपको भी अच्छी खासी डायग्राम की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आप जो चैप्टर छोड़ रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 चैप्टर सिलेक्ट कर लिए, आपने 5 चैप्टर छोड़ दिए, तो 5 चैप्टर आपको पूरे नहीं छोड़ने, ये हमेशा याद रखिए। 5 चैप्टर आपको पूरे छोड़ने नहीं है, पूरे के पूरे नहीं, उसमें से भी जो मेन पॉइंट है, बड़े इंपॉर्टेंट, सिलेक्टिव 1-1, 2-2 पॉइंट हर चैप्टर में से। ऐसा तो नहीं है कि पूरा चैप्टर ही नहीं आएगा, ठीक है। हर चैप्टर में से 1-2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन पूछे जाने का हाई चांस है, आपको वो पढ़ के रखने, ठीक है। तो जो चैप्टर आप लीव कर रहे हैं उस चैप्टर पे आपको हाई चांसेस जिस पे है उसको आपको स्टडी करना है। अब आते हैं बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए।
अब जो स्टूडेंट बिलो एवरेज है, जिनको समझता ही नहीं है, ठीक है, या जिनको समझता है बट वो उतार भी नहीं पाते प्रॉपरली और उनको हमेशा टेस्ट में मतलब एक बहुत ही गंदा स्कोर मिलता है, ठीक है, हर बार मान लेते हैं उनका स्कोर जो है वो 30-40% हमेशा आता है, ठीक है। अब मान लेते हैं 100 मार्क का पेपर है तो उनका स्कोर जो आता है वो 20 आता है, 30 आता है, 35 आता है, ऐसा स्कोर आता है, ठीक है। या 70 मार्क के पेपर में उनको हमेशा 10-12 मार्क मिलते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट या उससे भी कम, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट को भाई जितना मतलब उनको जो भी बेस्ट चैप्टर लगते हैं, 5-6 भी चैप्टर अगर बेस्ट लगते हैं तो 5 से 6 चैप्टर भी बोल रहा हूं मैं, 5 से 6 चैप्टर। अब ये एकदम टाइम पे, ठीक है, आपका एग्जाम है अगले महीने, उनके लिए बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि आपने भाई साल के शुरू से ये पैटर्न फॉलो करना है, गलत जवाब, ठीक है। तो आपको खुद को परफेक्ट बनाने की हमेशा कोशिश करनी है, लेकिन अब क्योंकि एग्जाम आने के लिए एक ही महीना बाकी है और एक महीने में हम क्या कर सकते हैं खुद के लिए बेटर, है ना। तो आज तक तो हमने गलतियां कर ली, बट जब जागो तभी सवेरा, ऐसा बोलते हैं हम लोग कि आप जब आप कर सकते हो, जब आप में इच्छा आ गई, जब आप खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल बढ़ सकते हो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 5 to 6 चैप्टर आपको क्या करने हैं, सिलेक्ट कर लेने अपने लिए बेस्ट चैप्टर जिसमें आपको बहुत मजा आता है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेने। फिर आपने क्या करना है, ऐसा ही इनके लिए जो मैंने बताया 10 चैप्टर जो आपने छोड़े हैं, मान लो आपने 5 चैप्टर सिलेक्ट कर लिए अपने लिए, 10 चैप्टर जो आपने छोड़ दिए, तो 10 चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है, एक एक पॉइंट, एक तो टॉपिक होगा ऐसा, एटलीस्ट एक तो टॉपिक होगा जो आपको भाई समझता होगा हर चैप्टर में से, ठीक है। तो वो एक एक टॉपिक भी आपने पढ़ लिया तो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। देखो कॉलेज वाले भी मार्क देते हैं, अब आपका यहाँ पे बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए गोल ये नहीं है कि उनको टॉप आना है, गोल ये है कि उनको भाई अपना एग्जाम क्लियर करना है, वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट को उन्होंने क्लियर करना है। एक बार आप 12th क्लियर हो गए तो आपके लिए बहुत सारे अदर ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में, कुछ भी, ठीक है। तो मेन क्या है कि आपका 12th का एग्जाम निकलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके तो पास होने के भी वांदे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको 5 to 6 बेस्ट चैप्टर सिलेक्ट करने, उस पर परफेक्शन लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम क्या करें, तो आपको क्या करना है, आपको जुट जाना है, बैठ जाना है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बैठ जाना है। मैं भी एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मेरे पास होने के वांदे थे, ठीक है, लेकिन मैं सुबह 8 बजे बैठता था, शाम को 5 बजे उठता था, ठीक है। उसमें मैं 10-10 मिनट का गैप लेता था, ठीक है, हर 1 घंटा आधा घंटा पढ़ता था, 10 मिनट का गैप, 1 घंटा आधा घंटा पढ़ता था, 10 मिनट 15 मिनट का गैप, 1 घंटा आधा घंटा पढ़ता था, 10-15 मिनट का गैप। मैंने क्या किया था, ऑलमोस्ट फिजिक्स के 4 ही चैप्टर पढ़े थे अपने 12th क्लास में, मैं सच बता रहा हूँ, फिजिक्स के सिर्फ 4 चैप्टर पढ़े थे और उसको मैंने रट लिया था, ठीक है, रट लिया था मैंने, ठीक है, ये पैटर्न मैंने खुद फॉलो किया हुआ है, मैंने रट लिया था और उसके बाद मेरे को फिजिक्स में 100 में से 36 मार्क्स आए थे। 36 मार्क्स आप समझते हो, बाउंड्री से 1 मार्क ज्यादा, ठीक है। तो आप ये मत समझो कि भाई कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में, बिल्कुल हो सकता है। आपको क्या करना है, उस बैरियर को क्रॉस करना है। अगर मैंने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की होती, मैं फेल हो गया होता तो आज मैं शायद यहां नहीं खड़ा होता, ठीक है। तो आप एक बैरियर को क्रॉस कर दोगे ना तो आपकी जिंदगी क्या से क्या बन जाएगी आपको पता नहीं, ठीक है। तो ये बैरियर आपको क्रॉस करना है, आपको एटलीस्ट 5-6 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं और जो भी चैप्टर आपको बाकी के छोड़ रहे हो आप, उसमें से एक-एक 2-2 टॉपिक तो जो आपको इजी लग रहा है वो पढ़ लो ना भाई, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अब दूसरी चीज आपने क्या करनी है, एग्जाम टाइम पे इन लोगों के लिए टॉपर्स को तो इसकी जरूरत है नहीं। देखो मैं क्या बोलता हूं, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है। अल्टीमेटली क्या मैटर करता है, रिजल्ट। आपको पूरे साल भर खुद से ईमानदारी रखनी है। ईमानदारी ये कि आपने पूरे साल भर जितने भी टेस्ट दिए पूरी ईमानदारी से दिए, आपने पूरे साल भर जितनी भी मेहनत की पूरी ईमानदारी से की, ठीक है। लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन अगर मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए एज अ टीचर, बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हम मान लेते हैं किसी कॉलेज में चीटिंग प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, किसी कॉलेज में कुछ आंसर्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पूरे तरीके से उन पर रिलाई नहीं करना है, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है ना भाई, ठीक है, आपको पता है आपके पास होने के वादे, आपको पता है कि अब ये है, ठीक है, अगर एग्जाम में अगर वो आपके रिजल्ट में कुछ इनपुट दे रहा है, ठीक है, तो आपने चीटिंग अगर मिल रही है तो वो भी कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। क्योंकि भाई ये बैरियर क्रॉस करना जरूरी है 12th क्लास का। एक बार ये आपका 12th क्लास का बैरियर क्रॉस हो गया ना, तो आप आर्मी में ये कर सकते हो, आप पुलिस में भर्ती दे सकते हो, आर्मी में भर्ती दे सकते हो, आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हो जहां पे पढ़ाई की ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट 12th पास तो मांगा जाता है। ये बोला जाता है कि भाई बंदा 12th पास होना चाहिए। अब 12th पास होने के लिए आपको क्या करना है, बैरियर क्रॉस करना है। बैरियर 12th का ये जो बैरियर है ये 2 तरीके से क्रॉस होगा। एक तो आप पूरी लगन से मेहनत पढ़ाई कर लो, ठीक है। अब पूरी लगन से मेहनत पढ़ाई करने के बाद भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ चीटिंग करो, पूरा अपना प्रिपरेशन से जाओ। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको एडवांटेज मिल रहा है उस चीज का तो आप उठा लो,
ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई सर ने बोला है तो जबरदस्ती खुद लेके जाएंगे और वहां पे अगर मिल गए तो वहां पे आप रस्टिकेट हो जाएंगे, ठीक है। आपको बैन कर दिया जाता है 1 साल एग्जाम देने से, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको मिल रहा है सामने, आपको कुछ ये किया जा रहा है, अप्रोच किया जा रहा है कॉलेज में, ठीक है, तो ऐसे में आप उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि अल्टीमेटली मैटर क्या करता है, आपका रिजल्ट मैटर करता है। अगर आपका रिजल्ट उस चीज से सुधर रहा है, उस फाइनल बोर्ड एग्जाम में उस एक चीट से, उस एक आंसर से आपका रिजल्ट अगर बेटर हो सकता है तो डेफिनेटली कीजिए, ठीक है। लेकिन आप अपने लाइफ में जब आप रियल में प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम पे मत कीजिए। उस टाइम पे क्या है कि आप फॉर एग्जांपल आपके क्लास में कोई टेस्ट है, उसमें आप चीटिंग करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आपको खुद को आप धोखा दे रहे हैं, तो वो मत कीजिए। फाइनली आपको एग्जाम में अगर मिलता है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हैं एक टॉपर, एवरेज और बिलो एवरेज को स्टडी करने के लिए। लास्ट एक तरीका आता है आपको कि भाई आप जो है आप वहां पे क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं किसी भी, है ना, बेनिफिट ले सकते हैं किसी भी एक्स्ट्रा सपोर्ट का। अब एक्स्ट्रा सपोर्ट मतलब क्या है कि जो भी कॉलेज की तरफ से आंसर्स प्रोवाइड होते हैं, चिट प्रोवाइड होती है, तो अगर होती है तो कर लीजिए, नहीं होती है तो अपने आजू बाजू में जो भी है ना, कोई होशियार व्यक्ति बैठा होगा तो उसका थोड़ा बहुत इधर उधर से देख लिया। भाई एग्जाम है, अल्टीमेटली निकलना है, इन लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, इन लोगों को भी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बड़ी जरूरत है। आपने एक बार इस बैरियर को क्रॉस कर दिया तो आप जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं। हमने सबसे पहले तो ये समझा कि भाई हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। पढ़ने का अप्रोच 2 तरीके का होता है लोगों का, एक तो टाइम बेस्ड होता है, एक तो हम बोल सकते हैं दैट इज टारगेट बेस्ड होता है। आपको टारगेट बेस्ड फॉलो करना है। दूसरा हमने ये समझा यहाँ पे, है ना, दूसरा हमने ये समझा कि भाई पढ़ने के लिए कुछ पैटर्न आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि आपको स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू पूरा आपको लेसन पढ़ना पड़ेगा, ना कि आपको भाई क्वेश्चन आंसर्स वाले पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। समझ के पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है, ना कि आपको सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ना है। अगर नॉलेज आएगा तो एग्जाम तो हो ही जाएगी। तीसरा, आपको टॉपर, एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट को खुद को कैसे परफेक्ट करना है एग्जाम में, मैं वो बता रहा हूँ कि टॉपर्स ने भाई पूरा पढ़ लिया है तो उनको बस रिवीजन करना है, ठीक है, वो अच्छा करेंगे, मेरे को पता है, ठीक है। 100% के लिए खुद को पुश करना है हमेशा, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि खुद को आपको सबसे आगे रखना है, ठीक है। आप आज तक आगे थे तो आप आगे भी आगे रहेंगे और आपको रखना है, ठीक है, आपको वो मेंटेन करना है। एवरेज स्टूडेंट के लिए भी बता रहा हूं कि आप अगर एवरेज है तो आप टॉपर भी बन सकते हैं। अगर आप इतनी कैपेसिटी से पढ़ सकते हैं, आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, खुद को पुश कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इस कैटेगरी में भी आ सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करिए, आपको नहीं हो पा रहा है तो आप अपने 10 से 12 चैप्टर प्रिपेयर करिए अच्छे से, उसको 2-3 बार रिवाइज करिए, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, हर एक चीज को परफेक्शन के लाने की कोशिश कीजिए, परफेक्शन पे, ठीक है। अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो उठा सकते हैं, नहीं मिलता है तो डजंट मैटर, अपनी नॉलेज पे ही क्या करिए, रिलाई करिए, ठीक है। बिलो एवरेज के लिए मैंने बोला है कि भाई 5 to 6 चैप्टर एटलीस्ट करो, बाकी जो चैप्टर बचे उसमें से एक टॉपिक भी आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है तो उठा लो, ठीक है। और अपने लाइफ में ना खुश रहना सीखो, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब लोड मत लो चीजों का। पढ़ाई है, पढ़ाई भी हो जाती है, ठीक है। हर एक चीज सही तरीके से अगर आप करोगे तो हो जाएगी। उसमें आप एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा टेंशन लोगे ना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको खुद को काम रखना है बहुत अच्छे से और आपको मजे लेके पढ़ना है। आप जो भी पढ़ते हो ना वो मजे लेके पढ़ो। अब आप बोलेंगे मजे लेके कैसे, तो आप उसमें ढूंढो यार, कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाएगा। मैं पढ़ते पढ़ते गाना गा गा के पढ़ता था, मतलब जो भी पढ़ता था उसको एक सॉन्ग में कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। इट वॉज फनी बट मैं करता था ये चीजें, ठीक है, मतलब मजे लेता था उस चीज के। आप भी मजे लो, ट्राई करो, कुछ ट्रिक्स बनाओ, तो ऐसे पढ़ो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में यही था, आप लोगों को गाइड करना था कि किस तरीके से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। मैं एक वीडियो और लेने वाला हूँ जिसमें एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें ये बताया जाएगा कि आपको पेपर कैसे लिखना है, ठीक है। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे बने रहिए, खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए, ठीक है। और बस, थैंक यू वेरी मच।